स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, न सिर्फ बिहार वासियों को बल्कि पूरे देश को, क्योंकि मतगणना की शुरुआत 14 नवंबर को हो चुकी है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई, पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई। जैसे ही पोस्टल बैलेट का पहला रुझान आया, उसने इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले से करा दी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को रुझानों में पहली लीड मिली और उसके बाद में प्रशांत किशोर को पहली लीड मिली। यानी कि एनडीए के लीड का अभी खाता भी नहीं खुला था कि इंडिया गठबंधन को लेकर के खुशी की खबर उनके खेमे के लिए इन रुझानों ने दिखाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते जब 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपने रुझान में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तब जाकर के एनडीए के लिए पहला रुझान आया। और सबसे पहले जो रुझान आया उसमें तेजस्वी यादव अपनी सीट से लीड लेते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ जहां पर जाकर के ओसामा बिन लादेन से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की तुलना कर रहे थे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, वो ओसामा लीड लेते हुए दिखाई दिए। खेसारी लाल जो कि बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी एक्टर हैं, स्टार हैं, वो अपनी सीट पर लीड लेते हुए दिखाई दिए। इस वक्त आपको बताएं कि जो लीड सामने दिखाई दे रही है उसमें इंडिया गठबंधन को 25 सीटों पर रुझानों में लीड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी पीछे पीछे 15 सीटों के आसपास लीड में पहुंच रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अन्य जो अदर हैं उनको 7 सीटों पर लीड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर भी इसमें 7 में से 3 पर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये प्रशांत किशोर का फैक्टर एनडीए के सांसें रोकने वाला है दोस्तों। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सुबह सुबह नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया। अपने एक ट्वीट से झटका दिया और एक और कदम उन्होंने उठाया। ट्वीट में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सराहना करते हुए बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्होंने बधाई जिस तरीके से दिया, उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया, उससे पूरा एनडीए का खेमा या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी बौखला सा गया कि इसके मतलब क्या है, इसके संकेत क्या है। इसके साथ ही नीतीश कुमार अपने 7 सर्कुलर रोड पर अपने उस आवास पर गए जहां पर वो जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे और अपनी जगह उन्होंने जीतन राम मांझी को बिठाया था मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो वहां पर कुछ दिनों तक वो रहे थे। उस जगह पर अमूमन वो जाते नहीं, लेकिन उनका वो आवास है, वहां पर एक पेड़ है जिसकी जाकर के उन्होंने पूजा की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए उनका एक संदेश, उनका एक ट्वीट, 7 सर्कुलर रोड पर जाना, यह भारतीय जनता पार्टी को अखरने सा लगा। लेकिन इसी बीच में आपको मैं अपडेट करा दूं कि इस वक्त तक जो रुझान आपके सामने है दोस्तों, उसमें 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ 22 सीटों पर एनडीए यानी कि अमित शाह, मोदी और नीतीश का जो खेमा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदर्स के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स में दोस्तों इस बार सबसे बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर है। और आज जब मतगणना की शुरुआत हुई पोस्टल बैलेट की सबसे पहले, तो अदर्स में प्रशांत किशोर ने भी शुरुआत में तेजस्वी के बाद खाता खोलते हुए रुझानों में दिखाई दिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के लिए एक तरीके से उनकी सांसें अटकाने वाला था। क्योंकि एक तरफ अगर एनडीए बीजेपी इस बात पर खुश थी कि चिराग पासवान जिन्होंने पिछली बार एनडीए को नुकसान पहुंचाया था या नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, वो उनके साथ में इस बार है, कवर अप होगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों प्रशांत किशोर का फैक्टर इस बार जिस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फैक्टर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक सुखद एहसास लेकर के आया है। क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में राजनीतिक पंडित बिहार के यही कहते हुए दिखाई दिए हैं कि प्रशांत किशोर जो वोट काट रहे हैं, जो सीटें लेंगे, वो दरअसल एनडीए का वोट ज्यादा होगा। 90% वोट प्रशांत किशोर एनडीए खेमे का काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का सुबह होते होते झटका दे देना, एक तरीके से अपने 2 संकेत के माध्यम से, एक ट्वीट के माध्यम से और 7 सर्कुलर रोड पर जाकर के अपने उस आवास जो आज भी उनके नाम से वो आवंटित है, वहां जाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असहज होते हुए दिखाई दी। तो दूसरी तरफ रुझानों में तेजस्वी यादव आगे हैं, तेज प्रताप भी आगे हैं, खेसारी लाल यादव हैं। यानी कि जो वीवीआईपी सीटें हैं उसमें इंडिया गठबंधन के लोग ज्यादा आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या यूं कहें एनडीए खेमा की तरफ से अब
मैथिली ठाकुर भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन अब इस वक्त वो पीछे चल रही हैं। दोस्तों, अलग अलग मीडिया हाउसेस पर, अलग अलग टीवी चैनलों पर आपको पोस्टल बैलेट के रुझान इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। एग्जिट पोल के तरीके से अलग अलग अंदाज में वो लोग दिखा रहे होंगे, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। और जब ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम खुलने के बाद में जिस अंदाज में जो स्थिति उत्पन्न होगी, उसमें माना ऐसा जा रहा है इन रुझानों के हिसाब से कि इंडिया गठबंधन की लीड और बढ़ेगी। दोस्तों, इस बार अगर आपको बताएं 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने वोट किया है, और माफ कीजिएगा 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं नई लिस्ट के हिसाब से, मतदाता लिस्ट के हिसाब से बिहार में, जिसमें से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। यानी कि दोस्तों बम्पर वोटिंग हुई है, और उस बम्पर वोटिंग को लेकर के गोदी मीडिया से लेकर के अलग अलग तरीके के जो पेड पैनलिस्ट रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, वो लोग उनको खुश करने के लिए अलग अलग तरह की थ्योरी देते रहे। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में इस वक्त रुझानों में इंडिया गठबंधन को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो ये साबित कर रहा है, वो ये संकेत दे रहा है कि अगले 1 घंटे में इंडिया गठबंधन के खेमे में वो खुशी की लहर होगी जिसका इंतजार 20 वर्षों से शायद लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, या शायद तेजस्वी के मन में उस वक्त भी जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो छोटे रहे होंगे, उस वक्त भी उनके मन में रहा होगा। क्योंकि 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की सरकार में, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की गद्दी पर हैं। यानी कि लालू राज खत्म होने के बाद अब इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, या यूं कहें कि आरजेडी पहली बार अपने दम पर या अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है। 2015 में जो सरकार बनी थी, तेजस्वी यानी कि आरजेडी और नीतीश कुमार एक साथ आए थे और उसके बाद में सरकार बनी थी। लेकिन इस बीच में आपको फिर से मैं अपडेट करूं, इस वक्त लीड जो है वो और बढ़ती जा रही है। इस वक्त लीड में मैं आपको बताऊं 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वक्त जो एनडीए की स्थिति है वो 35 सीटों पर है। यानी कि इस वक्त मैं आपको बताऊं 8:30 बजे का वक्त हो चुका है। 8:30 बजे यानी कि पोस्टल बैलेट की गिनती में आधा घंटा हो चुका है, और इसमें इंडिया गठबंधन की बम्पर लीड दिखाई दे रही है। और इस बम्पर लीड में कहीं ना कहीं जो इस वक्त दर्शक हैं, जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं। आरजेडी दफ्तर से लेकर, कांग्रेस दफ्तर से लेकर इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशियां ही खुशियां, और एक तरीके से ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊं कि ये रुझान हैं, ये नतीजे नहीं है, पोस्टल बैलेट के रुझान है। और इसी बीच में ईवीएम खुलने जा रहा है, और ईवीएम जैसे ही खुलेगा उसके बाद में ये रुझान और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। द राजनीति पर आप पल पल की अपडेट के साथ इस वक्त उन तमाम फैक्ट्स को देख रहे हैं जो शायद दूसरे टीवी चैनलों पर आपको ना दिखाई दे। कहीं कहीं पर आप इस वक्त देख रहे होंगे कि एनडीए को आगे दिखाया जा रहा होगा, कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही होगी, कहीं कहीं किसी टीवी मीडिया पर आप देख रहे होंगे इंडिया गठबंधन को कम करके दिखाया जा रहा होगा। दोस्तों, दरअसल पोस्टल बैलेट के जो रुझान आ रहे हैं, फिलहाल टीवी चैनल्स अपने अपने हिसाब से शुरुआत में एग्जिट पोल की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ लगातार बने रहिए पल पल की अपडेट के साथ में, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी पोस्टल बैलेट खोलते हुए कहीं ना कहीं एनडीए को झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस वक्त 7 सीटों पर अदर्स आगे हैं, और उन 7 सीटों में प्रशांत किशोर काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो अन्य है, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उसमें प्रशांत किशोर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये नतीजे नहीं हैं, लेकिन अगर इतनी लीड अदर्स को मिल रही है, अन्य को मिल रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि प्रशांत फैक्टर वर्क किया है, और प्रशांत फैक्टर वर्क करने का मतलब यह है कि एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरा फैक्टर, ओवैसी को एक भी सीट पर इस वक्त लीड नहीं मिल रही है, और सीमांचल का पूरा इलाका इंटैक्ट होकर के जिस तरीके से वोट किया इस बार, उसमें इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले ओसामा साहब से लेकर के और जो वहां के
प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के। आपको बताएं कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब जो कि रघुनाथपुर से थे, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, अमित शाह ने क्या कुछ कहा, योगी आदित्यनाथ ने तो ओसामा बिन लादेन से ओसामा साहब को मिला दिया था, लेकिन इस वक्त ओसामा साहब लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी लीड बनाए हुए हैं और तेज प्रताप अपनी लीड बनाए हुए हैं, खेसारी लाल लीड बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मैथिली ठाकुर, जिनको लेकर काफी विवाद था भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में कि बाहरी लाकर शख्स को आपने टिकट दे दिया, शुरुआत में मैथिली ठाकुर लीड ली, लेकिन इस वक्त वो डाउन चल रही हैं। हालांकि यहां पर सम्राट चौधरी इस वक्त लीड लिए हुए हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत और खुशी की बात यह है कि अनंत सिंह और सम्राट चौधरी दोनों, यानी कि एक बीजेपी का उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का नेता सम्राट चौधरी इस वक्त लीड लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह भी इस वक्त लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त 14 नवंबर, जिसका इंतजार बिहार से लेकर के पूरे देश को था, देश का बच्चा बच्चा टीवी चैनल से अपने मोबाइल फोन के सामने नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक ऐसी स्थिति है जो कि बिहार से लेकर के पूरे देश में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के समर्थकों को एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताऊं मैं दोस्तों, इस वक्त ईवीएम खुल चुके हैं और ईवीएम के खुलते ही कहीं ना कहीं शुरुआत में ये रुझान और तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, क्योंकि ईवीएम खुलने के बाद में पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन को लीड, और ईवीएम खुलते ही इस वक्त इंडिया गठबंधन की लीड के संकेत माने जा रहे हैं। बस कुछ ही सेकंड में आपको मैं उसका अपडेट दूंगा, लेकिन आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने जैसे सुबह एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उनकी जयंती को लेकर, बाल दिवस को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने जो संकेत दिया, जो संदेश दिया अपने एक्स पर, अपने उस संदेश के जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक झटका दे दिया, तेजस्वी को एक मैसेज दे दिया, इंडिया गठबंधन को एक मैसेज दे दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर के अलग अलग तरीके से सुबह से अटकलें लगाए जा रहे थे कि एक सहज संकेत इंडिया गठबंधन के लिए वो देते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ना कहीं हताश और निराशा रही। एक तरफ दिल्ली के मैं अगर बात करूं, बीजेपी के हेडक्वार्टर में सुबह सुबह वहां पर सत्तू और दूसरी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस वक्त जो मैं अपडेट मुझे मिल रही है, उस अपडेट में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के हेडक्वार्टर में उस किस्म का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। पटना में जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, उस दफ्तर में उस किस्म का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीए इस वक्त इंडिया गठबंधन से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 5 से 7 सीटों का फर्क इन रुझानों में दिखाई दे रहा है। आपको इस वक्त की मैं अपडेट दूं कि इस वक्त 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन रुझानों में लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर 32 सीटों पर एनडीए भी लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और 6 सीटों पर रुझानों में अदर्स यानी कि अन्य जो प्रत्याशी हैं या जिसमें प्रशांत किशोर की भी पार्टी आती है, वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऐसा फैक्टर इस वक्त शुरुआत में, और इस वक्त 35 मिनट हो चुके हैं मतगणना शुरू हुए। इन 35 मिनट में इंडिया गठबंधन को बल्ले बल्ले इंडिया गठबंधन के खेमे में जश्न के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर बिहार ने जिस तरीके से वोट किया, घरों से निकल करके जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की, महिलाओं ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया वोटिंग में, इस लोकतंत्र के महापर्व में, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बिहार इस बार बदलाव के रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार इस बार बदलाव की तरफ अग्रसर है। और क्योंकि दोस्तों इसकी एक और वजह भी है, जब एसआईआर हुआ उसमें खास तौर पर अल्पसंख्यकों के, दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के जिस तरीके से वोट पर तलवार लटकी हुई दिखाई दी, उसमें उन तमाम लोगों ने आकर के बाहर से भी वोट किया ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम जो आया है कंफर्म हो जाए, क्योंकि एसआईआर के बाद में पहली वोटिंग है, इसमें वोट करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने, गरीबों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, इस बार इंटेंशनली काम धाम छोड़ करके दूसरे जगहों से आकर के उन्होंने वोट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि एसआईआर में नाम तो आ गया लेकिन इसके बाद में लिस्ट से नाम काट दिया जाए, वोट दे करके हम खुद को पक्का कर लें उस लिस्ट को लेकर के। तो इस वक्त दोस्तों अब
मैं आपको चंद सेकंड में ईवीएम खुलने के बाद में चंद सेकंड में आपको ईवीएम का भी रुझान बताऊं, लेकिन इस वक्त 50 का आंकड़ा छूता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। 50 हाफ सेंचुरी इस वक्त लगाता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। हाफ सेंचुरी इंडिया गठबंधन की और 35 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी एक तरीके से लोग सुख संदेश देना शुरू कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि यह महज इस वक्त जो स्थिति है ये रुझान है, इसमें ज्यादातर पोस्टल बैलेट्स हैं और ईवीएम अभी अभी खुले हैं। ईवीएम में जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है उस ईवीएम में दीजिए ईवीएम के भी रुझान आने शुरू हो गए और उसमें महागठबंधन को लीड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पोस्टल बैलेट से लेकर के ईवीएम खुलने तक दोनों ही जगहों पर महागठबंधन ने अपनी लीड को बरकरार रखा है। इस लीड को दोस्तों अगर आधे घंटे तक और बरकरार रख पाता है इंडिया गठबंधन, तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जो उम्मीदें, जो हसरत, जो सपने लालू प्रसाद यादव से लेकर इंडिया गठबंधन से लेकर के सभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देखी, वो पूरी होने जा रही है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जब हर तरफ बिहार पर तमाम लोगों की नजरें हैं, पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे चला। और आपको अपडेट दे दूं, तेजस्वी यादव काफी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेसारी लाल यादव लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, दोस्तों मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तेज प्रताप यादव इस तौर पर लीड लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव भी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आनंद सिंह अपनी लीड बनाए हुए हैं। मैथिली ठाकुर शुरुआत में कुछ लीड ली थी, लेकिन उसके बाद में वो पिछड़ गई और अब इस वक्त जो रुझान का आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से इंडिया गठबंधन के समर्थकों के लिए एक निराशा की तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त 60 तक पहुंच गया है इंडिया गठबंधन और 52 सीटों पर एनडीए इस वक्त लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 8 सीटों का अभी भी फर्क दिखाई दे रहा है दोस्तों। जाहिर तौर पर यह वो स्थिति है जिस स्थिति को लेकर के इंडिया गठबंधन ने इतनी मेहनत, इतनी तगोदो की। जाहिर तौर पर जो लोग इस बात को कह रहे थे कि महिलाओं ने ज्यादातर एनडीए के लिए वोट किया, वो कहीं ना कहीं धराशायी होता दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं ने इस बात को जाहिर किया था। हमारे कई सारे संवाददाताओं ने जब अलग अलग जगहों पर जाकर महिलाओं से बात की थी तो उन्होंने खुद कहा था कि नीतीश कुमार ने चुनाव के वक्त में 10,000 रुपयों का ऐलान करके और भिजवा करके क्या हमें खरीद लिया है? हम नीतीश कुमार को वापस कर सकते हैं उनका 10,000 रुपया, लेकिन इस बार बिहार में हम बदलाव ही देख रहे हैं और बिहार में बदलाव करेंगे। दोस्तों, पल पल की रिपोर्ट के साथ में, पल पल के अपडेट के साथ में आपके साथ लगातार आते रहेंगे। और इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें दोस्तों, 75 सीटों पर, 75 सीटों पर इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे दिखाई दे रहा है। 60 सीटों पर एनडीए इस वक्त रुका हुआ है और 5 सीटों पर अदर्स, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव बम पर जीत रहे हैं, तेज प्रताप यादव जीत रहे हैं, खेसारी लाल यादव को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, आनंद सिंह अभी भी लीड बनाए हुए हैं और एक बार फिर से मैथिली ठाकुर एक बार फिर से आगे जाते हुए दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो इस वक्त का बड़ा दिलचस्प गेम चल रहा है और इस दिलचस्प गेम में इंडिया गठबंधन ने अभी तक के रुझानों में एनडीए को न सिर्फ मात दी है बल्कि धराशायी करता हुआ दिखाई दे रहा दोस्तों। और ऐसी स्थिति में ये लीजिए 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे हो गया, 72 सीटों पर एनडीए आगे है दोस्तों, और ये लीजिए 74 सीटों पर पहुंच गया एनडीए। यानी कि सिर्फ 6 सीटों का फर्क रह गया इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। 80 पर इस वक्त दिखाई दे रहा इंडिया गठबंधन और 74 सीटों पर इस वक्त एनडीए पहुंचा हुआ है। कहीं ना कहीं धड़कनें दोनों ही तरफ की इस वक्त तेज हो रखी हैं। तेजस्वी यादव की धड़कनें तो और कुछ ज्यादा ही तेज होंगी, नीतीश कुमार की इस धड़कनों से ज्यादा मोदी और शाह की धड़कनें इस वक्त तेज होंगी दोस्तों। लेकिन बिहार वाकई बदलाव के ट्रैक पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार बिहार में जो बयार दिखी है उस बयार में बहुत सारे वोटर साइलेंट हैं, जो खुल करके बोल नहीं रहे हैं। एग्जिट पोल धराशायी होते हुए इस वक्त दिख रहे हैं और उन साइलेंट वोटर ने जो कमाल किया है उसने तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। तो इस वक्त जो आंकड़ा है रुझानों का, उस रुझान में इंडिया गठबंधन को 90 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझान है दोस्तों, ये नतीजे बिल्कुल नहीं है, ये रुझान अभी पलट भी सकते हैं। आपको याद होगा इसी बिहार में 2015 में कैसे
एनडीए ने मोदी शाह के खेमे ने मिठाइयां बंटवा दी थी, होली खेल लिया था और उसके बाद में 11:30 बजे के बाद में नतीजे पलटे थे और महागठबंधन की जीत हुई थी। आपको याद है हरियाणा में कैसे कांग्रेस पार्टी को 55 सीटें मिल गई थी, उसके बाद कैसे नतीजे धराशायी हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये लीजिए 95 सीटों पर इंडिया गठबंधन तेजी से लीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ाई दिख रहा है दोस्तों। और ऐसे में तेजस्वी यादव का मैसेज भी आना शुरू हो गया। इसी बीच में एनडीए खेमा 80 सीटों पर है, यानी कि 15 सीटों की लीड इंडिया गठबंधन लेते हुए एनडीए के मुकाबले दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसमें भी दोस्तों इस वक्त सिर्फ 30 सीटों पर लीड लेता हुआ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इस वक्त 32 सीटों पर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी इस वक्त 65 सीटों पर लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। और इस वक्त के रुझान के जो आंकड़े हैं इंडिया गठबंधन में खुशी के लहर को और ज्यादा बढ़ा दिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, पल पल के अपडेट के साथ में आपके सामने तमाम तरह के अपडेट लेकर के आते रहेंगे। लेकिन जाते जाते आपको मैं बता दूं, रुकते रुकते तेजस्वी आगे चल रहे, खेसारी आगे चल रहे, तेज प्रताप भी आगे चल रहे, आनंद सिंह फिर से पिछड़ गए हैं। इंडिया गठबंधन इस वक्त 96 सीट पर आ गए हैं और एनडीए इस वक्त 82 से 83 सीट पहुंच चुका है। बड़ा दिलचस्प ये खेल चल रहा है दोस्तों। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।